चलो करे डाउट सेशन शुरू। लाओ जी डाउट, लाओ डाउट दो जरा, तुम्हारे डाउट। ये वाला डाउट बोला बच्चे ने, भी लिख लेते हैं। Fe(H2 + O2)। बच्चे ये रिएक्शन ना बहुत ज्यादा खास है, तुम्हें मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। दिवेश की हम कोई प्रेज नहीं करें कि डाउट ये अच्छा लेके आया, ये एक्चुअल में अच्छा डाउट। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कराना था, चलो ये डाउट में ले आया, है ना। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में खास पता क्या है, तुम लोग इसको बैलेंस कर ही नहीं पाओगे ऐसे। स्टार्टिंग में तुम लोग Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल पाओगे। क्या लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी? सल्फर कहाँ होता है? ऑक्सीजन के नीचे होता है। कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो तुम लोगों ने ये तो पढ़ा ही है, जैसे इधर फ्लोरीन होता है, इधर -1 -1 -1 ऐसे ही होता है, इधर भी -2 होता है ना, सल्फर -2 शो करता है। फॉर एग्जाम्पल H2S, है ना। सल्फर नॉर्मली कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? -2। तो इसका मतलब ये हुआ Fe पे आ रहा है +4 चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? विच इज नॉट पॉसिबल। Fe दो ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, कौन सी? +2 and +3। Fe दो ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, कौन सी? +2 and +3, है ना। तो फिर ये कैसे होगा देखें। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता ना बच्चे, x लेके करता, x -4 = 0, x आया था +4, जिससे क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। Fe +4 नहीं शो करता, Fe +2 करता है, +3 करता है। तो मेरे को पता ही नहीं है किस पे क्या चार्ज है। Fe पे मेरे को इतना पता है Fe पे या +2 है या +3, है ना। मैंने माना कि Fe पे +3 है पहले, कितना माना? तो इस पे निकाल के दें। Fe पे कितना माना? 3। 2x = 0, x = -3/2, यानी कि -1.5, और फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी गलत है, या ध्यान दो इधर, तो ये चार्ज भी गलत है। इसका मतलब इस पे चार्ज 2 लेके देखते हैं, तो मैं करूंगा 2 + 2x = 0, x आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा? ये सही है। तो इसका मतलब इस केस में सल्फर पे चार्ज कितना है? -1। -1 चार्ज कैसे हो सकता है? थोड़ा दिमाग और लगाओ। देखो मेरी बात सुनो, अगर H2O है, जैसे H2O है, ये स्ट्रक्चर होता है ना, ये बॉन्ड टूटा +1, ये टूटा -1, ये टूटा +1, ये टूटा -1, तो चार्ज कितना आया? -2। ऐसे आया ना। तो FeS2 में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसका, ताकि चार्ज -1 आए? ट्राई करो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, मैं Fe लिखूंगा नहीं कहाँ, तुम लोग ट्राई करो। ज्यादातर बच्चे ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कर लो, अब बात करूंगा मैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर बनेगा। Fe से लगा दो भाई, FeS। ये 1 टूटा, क्या चार्ज आया? हेलो, -1, इधर +1, ये टूटा, क्या चार्ज आया? +1 -1, खत्म, ठीक है। आ गया समझ? तो इसमें सल्फर पे -1 चार्ज है, सल्फर पे ज्यादातर चार्ज -2 होता है, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली। दीक्षिता इधर ध्यान देना, ठीक है। बैलेंसिंग करा रहा हूं, समझ लो, दोबारा देखो। एक काम करो, मेरे को Fe पे चार्ज, Fe और सल्फर पे चार्ज निकाल के दो, निकालो। काश आपने वही 1 मिनट जो अंदर थे 30 सेकंड आए थे देख लिया होता। अभी ना +2 के बच्चों का स्क्रीन टाइम देख रहा था, आज मैं फर्स्ट डे था ना, मैंने उनके फोन लेने, तुम्हारे साथ भी यही होना है। ये इसको मैंने बोला ना होमवर्क तो करके आएगा, वो तभी करके आएगा, ये जब इसको मैं बोलूंगा ना फोन ले लूंगा तब करके आएगा। अब मैंने यही करना है। उनका स्क्रीन टाइम पता कितना था मैक्सिमम? कितना होगा? तेरा 12 घंटे का तो दिखाना, दिखाना 9 घंटे का, 9-9.5 घंटे, 9.5 घंटे, बीच में छुट्टी में 10 घंटे बच्चा सोता है। 9 10 वो 9 18 19 घंटे, तो यही हो गए हैं। हैं? एक दिन का ही बता रहा हूँ, 9 घंटे। हाँ, अब हफ्ते का लगा।
एक दिन का 9 घंटे, 9.5 घंटे, 4 घंटे का नेटफ्लिक्स। सीजन 3 मैं करता हूँ, इनके सीजन बंद सारे। कितना आया चार्ज? रहने तो नहीं होगा। इधर देखो पेन ही सही हो रहा, पेन घुमा रही है ऐसे साल भर लिखने लगी। औखा ही है यार, है ना? ऐसे टाइम बहुत खराब होता है हमारा ना। ये नहीं करेंगे हम, ये ना, हमें बैच ऊपर लेके जाना है। देखो पता नहीं क्या करिएगा। सर आयरन पे कितना चार्ज होता है? वही तो मैं समझा के गया था इनको, पूछना था इनसे। इधर देखो दोबारा, आयरन पे कितना चार्ज होता है। आयरन या तो +2 शो करता है या +3 करता है। अब अभी भी नहीं कर पाओगे, पता है आपको? इसके पीछे रीजन है, देखो। मान लो Fe पे हमने माना कि इस पे +3 है, मेरे को पता ही नहीं है क्या है ना। मैं +2 भी ले सकता था, वो मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो आंसर है ना। पहले मैं वो देख रहा हूँ कि जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है आंसर, समझ गए? मैंने चार्ज माना कितना Fe पे? +3, तो +3 इस पे माना, यहाँ मैंने लिखा 2x = 0। x कितना आया? -1.5, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए Fe में हमने 4 लिया +2, तो Fe में जब मैं +2 लूंगा तो यहाँ लिखूंगा 2x = 0, x आ जाएगा, तब हमारा -1 कितना आ जाएगा? तो ये सही है, ये मैंने समझाया। आप लोग आ गए व्हाट्सएप खोल के बैठ गए। हाँ? ऐसे नहीं करना बेटा, अब समझो इसको। Fe पे चार्ज आएगा +2, सल्फर पे आएगा -1। ठीक है, उधर हो जाओ और उधर, फिर उधर, बस ठीक है, यहाँ सही है। Fe इधर वाले Fe पे आया +3, क्या आया? सल्फर पे आया +4। ठीक है, इसको हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, पहले वाले मेथड से। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ऑक्सीडेशन हर्षित बताएगा। हर्षित, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? हाँ हाँ, एक मिनट है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? Fe। सल्फर की। सर दोनों की हो रही है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, चाड़ा बज गया, शाबाश, वेरी गुड। देखो ये है इसका आंसर, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है एक रिएक्शन में दोनों चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हो? मैंने इसको पेन दिया, मेरे पास भी ज्यादा होगा, इसके पास भी ज्यादा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मेरे पास भी बढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही हो रही दोनों की, ऐसे कैसे हो रहा है? या दोनों ही लूज कैसे कर सकते हैं? अगर एक लूज करा दूसरा गेन करना चाहिए ना। सोचो, सामने आंसर पड़ा है, ऑक्सीजन हो रहा है रिड्यूस। ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है? हाँ, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास ये है कि पूरा Fe भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इधर, Fe ऑक्सीडाइज होके कहाँ जा रहा है बताओ? 3 जा रहा है। सल्फर ऑक्सीडाइज होके कहाँ जा रहा है? +2 से कहाँ जा रहा है? -1 से। वेरी गुड, -1 से कहाँ जा रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने? कम से कम एक FeS2 तो लोगे। दीक्षिता जी देखो इधर, ऐसा तो नहीं करोगे कि ये हाफ ले लिया या 1/4 ले लिया, नहीं, कम से कम एक FeS2 होगा, है ना? तो कम से कम 2 सल्फर आपको उठाने पड़ेंगे, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कम से कम 2 सल्फर, कम से कम 2, कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर कम से कम ये। अब Fe यहाँ पे 2, वो हमें मतलब नहीं, वो अपने बैलेंस है। Fe 10, ये 10 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? हाँ, तो इसका मतलब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, इसको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई किसको करना है? नहीं, ये हमने कर दिया गलत। गलत कुछ इतना नहीं, मैं बताता हूँ क्या किया हमने। एक तो Fe था, Fe +2 से गया कहाँ? बोलो बोलो। फिर आया सल्फर, सल्फर +-1 से कहाँ गया? +4 गया। यहाँ मैंने लिखे थे कम से कम 2 सल्फर, यहाँ मैंने 2, यहाँ मैंने लिखा 10। मैं इसको ही बैलेंस करने बैठ गया, ये दोनों थोड़ी है, ये दोनों तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं दोनों।
हाँ कट, ये दोनों ऑक्सीडाइज, इसकी ना एक इक्वेशन बना लो, इन दोनों को, चाहे आप इन दोनों को इकट्ठा करके FeS2 लिख लो या अलग अलग करके लिख लो, Fe+2S जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। मैं Fe+2S ही लिख रहा हूँ, इसको हम FeS2 भी लिख सकते हैं। हमने तो सिर्फ इस रिएक्शन, इससे हम क्या, रफ वर्क है ना ये, इससे क्या निकालना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने कितने यूज है बस, इसका मतलब क्या, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता लगे बस, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, Fe+3 और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, शाबाश। अब आएगा रिडक्शन वाला, ऑक्सीजन -2 से कहाँ जा रहा है, जीरो से कहाँ जा रहा है, जीरो से कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ आया -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर क्या आया, इधर क्या आया, तो कम से कम आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, समझ नहीं आया देखो, क्यों, तो यहाँ पे 2 है, इधर थोड़ी देखना, इधर देखना, इधर करेंगे ना, कम से कम 2, या तो कम से कम 2 ऑक्सीजन लोगे, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएंगे, कम से कम तो 2 लोगे ना, तो इसलिए किया, ठीक है, इसलिए ये किया। तो अब देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 4, ये कितने डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और इसको, हाँ 4 11 सा 44, ये 11 4 सा 44 तक जाएगा, ठीक है। तो FeS2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, किससे, 4 FeS2 प्लस 11 O2 या 22 O2, 22 O2 नहीं, 11 O2, 2 तो ये है, ये O2 ही तो है, एक O2 को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक O2 को, हाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या आ गया, 11 O2 क्या आया, गिव्स Fe2O3, ये लास्ट में, बाद में बैलेंस करते होते हैं ना, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 4 FeS2 प्लस, ये रिएक्शन जिसने की होगी ना वही कर सकता है टेस्ट में, ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। Fe बैलेंस करो, कितने, 4 है, 2 आ गया, 2 Fe2, और ये रिएक्शन इतनी सिंपल है, अपने आप होगी, अब देखना। और सल्फर कितने हो गए, 8 4 2 8 8 SO2, बाकी अब चेक करोगे अपने आप, ऑलरेडी बैलेंस है। Fe बैलेंस किया 4, सल्फर बैलेंस किया 8, ऑक्सीजन कितने हैं, 22 16 6 22, होगी बैलेंस, ठीक है, आया समझ, लिख लो, लिखो बच्चे, एक और क्वेश्चन ऐसे ही सेम है, लिखो AS2S3 AS2S3 प्लस NO3 नेगेटिव, थोड़े से इनके फेस भी लिखे, वो भी लिख लो, सॉलिड एक्वस, क्या हुआ, AS है आर्सेनिक, AsO4 3 नेगेटिव, प्लस NO प्लस S, एक बार खुद ट्राई करो, सारे करो, ठीक है, ट्राई करो, लाइट जल रही है, हैं? चलो देखो, तुम लोगों ने चार्ज निकाल लिया होगा, कितना चार्ज आया, +3 इस पे आया, -2 इस पे आया, इस पे आया +5, आर्सेनिक पे आया +5, नाइट्रोजन पे आया +2, सल्फर पे आया 0। तो देखो इसमें एक तो आर्सेनिक प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर -2 से 0 आ रहा है, वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एक कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा, वो है नाइट्रोजन, ठीक है, बस सिंपल। तो जो ऑक्सीडाइज है उनको इकट्ठा कर लो, ये सारा करना होता है रफ वर्क में, ये +3 से जा रहा है +5, कहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कम से कम, हाँ कम से कम 2 लोगे, यहाँ आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, फिर आया सल्फर, सल्फर पे चार्ज -2 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कितने सल्फर लोगे, कम से कम 3, तो नहीं 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। बात समझ आई क्यों कर रहा हूँ ये, सुन रहा हो, इधर देखो, लिखो मत, क्योंकि उसमें 2 AS है, 1 3 S है, 2 आर्सेनिक 3 सल्फर ऐड किया
चाहे इकट्ठा करके लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मैंने पिछली बार इकट्ठा अलग अलग किया था, इस बार ऐसे लिख दिया। गिव्स 2AS1, ये सारा रफ वर्क है, ये कोई फेयर वर्क नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होता है, ठीक है। दरवाजा उधर से इधर से, इधर देखो सल्फर कितने हुए, ये क्या हुआ है 3s आया, इलेक्ट्रॉन कितने आए 10। ये AS2S3 का एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो अब नाइट्रोजन को 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, गेन। तो नाइट्रोजन कहता है मैं +5 में हूं और 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, कहां जाऊंगा +2 में, कहां जाऊंगा, वो कहता है कोई नहीं फिर LCM ले लो, क्योंकि 10 तो मिलेगा नहीं कभी, ये तो 3 के टेबल पे चलेगा ना ये, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितने से, इसको करेंगे 3 से। देखो और कहीं तो मिलते ही नहीं, 30 पे मिलेंगे ना 3 और 10, 10 का 20 पे मिलेगा, 21 होता है ना, 3 के टेबल पे 21 आता है, 18 आता है, क्या आता है, हाँ, तो एलसीएम लिया 30 पे मिलेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको कितने से, 3 से, ब्लैक को किससे किया मल्टीप्लाई, हाँ बोलो फिर, प्लस ये मैं फेस नहीं लिख रहा, यहाँ आ गया 10 NO3 नेगेटिव, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अभी नहीं करेंगे बैलेंस किसी को भी, ठीक है, प्लस NO, ये स्टेप होता है, बैलेंस किसी को नहीं किया जाता है यहाँ, है ना। अब करेंगे, बोलो, ये भी बोलना साथ साथ है, बोलो। एस कितने हैं अपने पास, शाबाश, कितने हैं, शाबाश। नाइट्रोजन के, सल्फर कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं 10 NO हो गए, सल्फर कितने हैं 9, ऑक्सीजन कितने हुए 30, 10 3 जा 30, 6 + 2 4 24, 24 + 10 34। अब पहले मीडियम देखना पड़ेगा, है ना, मीडियम इसने दिया हुआ है एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम दिया है, ठीक है। 10 3 जा 30, 24 + 34, 4 ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऐड किया जाता है 4s2 एट द सेम टाइम। हाइड्रोजन कितने हो गए 8, इधर कुछ भी नहीं था, 8H पॉजिटिव, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, बट फिर भी हम चार्ज बैलेंस करेंगे। तू क्या कहने लगा था, अच्छा चल फिर भी ठीक बोला। चार्ज कितना -10 चार्ज है, कितना चार्ज है 6 3 जा -18, -18 + 8 हो गया 10, -10 -10 हो सकता है। अब यहाँ पे 6 3 जैसे मैंने 18 बोला, मैं +18 लिख दूं, है ना, तो ये ऐसी कॉमन सी मिस्टेक हो जाती है, अगर रिएक्शन बैलेंस है तब तो सही पहुंच ही जाओगे, है ना। आगे ये भी देखो आसान थी, क्लियर, और कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है।